ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि, शिव हरि। बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शिव पार्वती की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। बोलो शिव पार्वती की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। रिद्धि सिद्धि के देने वाले की जय। बोलो शिव पुराण की जय। प्रथम रुद्रा संहिता, प्रथम सृष्टि खंड। ऋषियों के प्रश्न के उत्तर में नारद ब्रह्मा स्वाद की अवतारण करते हुए सूत जी का उन्हें नारद मोह प्रसंग सुनाना, काम विजय के गर्व से युक्त हुए नारद का शिव ब्रह्मा तथा विष्णु के पास जाकर अपने तप का प्रभाव बताना। बोलो शिव प्राण की जय। जो विश्वकर्मा की उन्नति, शीतलती और लय आदि के एकमात्र कारण है गौरी गिरिजा कुमारी, उनके पति हैं तत्व ज्ञान हैं, जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं है, जो माया के आश्चर्य होकर भी उससे अत्यंत दूर हैं तथा जिसका स्वरूप अचिंत्य है। उन्हें विमल बोध स्वरूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं स्वभाव से ही उन्हें आनंद स्वरूपा एकमात्र पुरुषोत्तम शिव की वंदना करता हूँ, जो अपनी माया से इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि करके आकाश की भांति इसके भीतर और बाहर भी शीतल हैं। जैसे लोहा चुंबक से आकृष्ट होकर उनके पास ही लटका रहता है, उसी प्रकार यह सारे जगत सदा सब और जिसके आसपास भी भ्रमण करते हैं, उन्होंने अपने से ही इस प्रपंच को रचने की विधि बताई थी, जो सबके भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान है तथा उनका अपना स्वरूप अत्यंत गूढ़ है। उन भगवान शिव की मैं सदा वंदना करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जगत के पिता भगवान शिव जगत माता कल्याणी पार्वती तथा उसके पुत्र गणेश जी को नमस्कार करके हम इस पुराण का वर्णन करते हैं। एक समय की बात है, नेमी शरण में निवास करने वाले शौनक आदि सभी मुनियों ने उत्तम भक्ति भाव के साथ सूत जी से पूछा। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, विघोषवर संहिता की जो संध्या साधन खंड नाम वाली शुभ एवं उत्तम कथा है, उसे हम लोगों ने सुन लिया। इसका आदि भाग बहुत ही रमणीय है तथा वह शिव भक्तों पर भगवान शिव का बल से
लय स्नेह प्रकट करने वाली हैं। विद्वान, अब आप भगवान शिव के परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए। साथ ही शिव और पार्वती के दिव्य चरित्र का संपूर्ण रूप से श्रवण कराइए हमें कराइए। हम पूछते हैं, निर्गुण महेश्वर लोक में सगुण रूप कैसे धारण करते हैं? हम सब लोग विचार करने पर भी शिव के तत्व को नहीं समझ पाते। सृष्टि के पहले भगवान शिव किस प्रकार अपने स्वरूप से शीतल होते हैं, फिर सृष्टि के मध्य काल में वह भगवान किस तरह क्रीड़ा करते हुए समयक व्यवहार वर्ताव करते हैं, और सृष्टि काल का अंत और होने पर वह महेश्वर देव किस रूप में शीतल रहते हैं। लोक कल्याणकारी शंकर कैसे प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न हुए महेश्वर अपने भक्तों तथा दूसरों को कौन सा उत्तम फल प्रदान करते हैं, वह सब हमसे कहिए। हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। वह महान दयालु हैं, इसलिए अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीन देवता शिव के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं। उनके प्रगटय की कथा तथा उनके विषय चरित्रों का वर्णन कीजिए। प्रभु, आप उमा के अभिभार्य और विवाह की भी कथा कहिए। विशेषतः उनके गृहस्थल धर्म का और अन्य लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। निष्पाप सूत जी हमें प्रश्न के उत्तर में सब ऋषि व्यास जी से कहते हैं कि भगवान हमें उमा का और शिव पार्वती का हमें सारी कथाएं सुनाइए, जो कथा हमने अभी तक सुनी नहीं है। और इनका शिव पार्वती का गृहस्थी जीवन कैसा था, और इनके जीवन में क्या क्या हुआ, वो सब हमें सुनाइए। विशेष आपके कीजिए। निष्पाप सूत जी, हमारे प्रश्न के उत्तर में आपको यह सब तथा दूसरी बातें भी अवश्य कहनी चाहिए। सूत जी ने कहा, मुनि जनों, आप लोगों ने बड़ी उत्तम बात पूछी है। भगवान सदा शिव की कथा में आप लोगों की जो आंतरिक निष्ठा हुई है, उनके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। ब्राह्मणों, भगवान शंकर का गुण नुवादन सात्विक, राजस और तामस तीनों ही प्रकृति मनुष्यों को सदा आनंद प्रदान करने वाले हैं। पशुओं की हिंसा करने वाले निठुर कसाई के सिवा दूसरा कौन पुरुष उसे गुण वादन को सुनने से उब सकता है? जिसके मन में कोई तृष्णा नहीं है, वह ऐसा महात्मा पुरुष भगवान शिव के उन गुणों का गान करते हैं, क्योंकि वह सूत जी कहते हैं कि शिव पुराण को इस संसार में कौन ऐसा दुष्ट है या पापी है जो सुन नहीं सकता, क्योंकि शिव पुराण में रस इतना है बच्चे
कि शिव पुराण पढ़ने लगो तो आपको समय का पता ही नहीं चलता और सुनने लगो तो समय का पता नहीं चलता। शिव पुराण में हर एक अपनी गृहस्थी का, जैसे हमारी गृहस्थी है वैसे ही शिव भगवान की गृहस्थी थी। हमारे गृहस्थी की हर एक खुशियाँ हैं और हमारे गृहस्थी की जो तकलीफ है उसका हर एक उपाय है। आप बहुत ध्यान से सुनना, और अगर कोई शब्द मेरे मुंह से गलती से निकल जाए तो मुझे माफ करना। गुण वाली संसार रूपी रोगी की दवा है। मन तथा कानों को प्रिय लगने वाली और संपूर्ण मनोरथों को देने वाली हैं। ब्राह्मणों, आप लोगों के प्रश्न के अनुसार में सूत जी कह रहे हैं कि ये अपने, जब हम शिव पुराण सुनते हैं तो हमारे सारा दुख हम भूल जाते हैं और हमारे जो शरीर में तकलीफ होती है वो तकलीफ दूर दूर चली जाती है। और जो हम परमात्मा सच्चे दिल से सुनते हैं परमात्मा को, शिव भोले की शिव पुराण को, तो हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मैं यथा बुद्धि प्रयत्न पूर्वक शिव लीला का वर्णन करता हूँ, आप आदर पूर्वक सुने। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी प्रकार देव ऋषि नारद जी ने शिव रूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिता से पूछा था। आप अपने पुत्र नारद का प्रश्न सुनकर शिव भक्त ब्रह्मा जी का चित्त प्रसन्न हो गया और वह उन मुनि शिरोमणि को हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक भगवान शिव के यश का गान करने लगे। एक समय की बात है, मुनि शिरोमणि विप्रवर नारद जी ने, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, विनती चित्त हो तपस्या में मन लगाया। हिमालय पर्वत में कोई एक गुफा थी जो बड़ी शोभा से संपन्न दिखाई देती थी। उसके निकट देव नंदी गंगा निरंतर वेग पूर्वक बहती थी। वह एक महान दीप आश्रम था जो नाना प्रकार की शोभा से सुशोभित था। दीपदर्शी नारद जी तपस्या करने के लिए उसी आश्रम में गए। उस गुफा को देखकर मुनिवर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और सुधी घेर काल तक वह तपस्या करते रहे। उनका अंत कारण शुद्ध था। वह ढूढ़ता पूर्वक आसन बांधकर मौन हो प्रणाम समय पूर्वक समाधियों में शीतल हो गए। ब्राह्मणों, उन्होंने वह समाधि लगाई जिसमें ब्रह्मा का साक्षात्कार करने वाला आई ब्रह्मसीम मैं ब्रह्मा हूँ, यह विज्ञान प्रकट होता है। मुनिवर नारद जी जब इस प्रकार तपस्या करने लगे उस समय वह समाचार पाकर देवराज इंद्र कांप उठे। बच्चों, नारद जी ने जिस टाइम तपस्या करी, घोर तपस्या करी और बहुत भारी तपस्या करी, उस तपस्या में वो विजय भी हुए। और नारद जी जब तपस्या कर रहे थे तो देवराज इंद्र घबरा गए, कांपने लगे, क्योंकि ये इंद्र को तो बस एक चीज का टेंशन रहता था कि कोई तपस्या करके मेरा राज ना ले ले। और इंद्र को किसी चीज की टेंशन नहीं होती थी, बस एक चीज का टेंशन कि मेरा कोई राज ना ले ले। तो बच्चे,
इसने नारद जी ने बहुत बड़ा तपस्या किया और तपस्या में सफल भी हुए, लेकिन इनके मन में अभिमान हो गया, घमंड हो गया। जैसे कि कहते हैं ना कि कोई धनवान होता है उसको घमंड हो जाता है, और कोई किसी के घर ज़्यादा पुत्र हो जाते हैं तो घमंड। आजकल बच्चों कलयुग है, कलयुग में अगर थोड़ा सा भी कमाने लगे तो घमंड ज़्यादा हो जाता है। गरीब से कोई इंसान बात करके भी राजी नहीं रहता। तो नारद जी को भी घमंड हो गया कि मैंने तो देखो तपस्या में मैं तो सफल हुआ, और शंकर भगवान ने तप किया, शंकर भगवान सफल नहीं हुए। उसके दिल में ये घमंड बहुत ज़्यादा हो गया। अपने पिताजी से भी कहने लगा कि मैं तपस्या कर लिया, शिव भोले ने नहीं किया। और विष्णु से भी, आगे सुनना बच्चों, देवराज इंद्र कांपने उठे, वह मानसिक संत संताप से विहल हो गए। वह नारद मुनि मेरा राज लेना चाहते हैं। देखो नारद को, जिसको इन देवराज इंद्र को और किसी चीज की टेंशन नहीं, अपने राज की चाहते हैं। मन ही मन ऐसा सोचकर इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए प्रयत्न करने की इच्छा की। उस समय देवराज ने अपने मन से कामदेव का स्मरण किया। स्मरण करते ही कामदेव आ गए। महेंद्र ने उन्हें नारद जी की तपस्या में विघ्न डालने का आदेश दिया। वह आज्ञा पाकर कामदेव वसंत को साथ ले बड़े गर्व से उस स्थान पर गए और अपने उपाय करने लगे। बोलो शिव पुराण की जय। बच्चों ये 2-3 पन्ने का है तो बहुत बड़ा हो जाता है, इसी में आज 17-18 मिनट हो जाएगा। तो बच्चों आप सुना करो और पढ़ा भी करा करो, और दिल से सुनो और पढ़ो। और बच्चे वो आप पढ़ो, सुनो, पढ़ो तो पूरा पढ़ो, और सुनो तो बेटा पूरा सुनो। क्योंकि आधा अधूरा सुनने से और आधा अधूरा पढ़ने से ये बेटा बहुत बड़ा हानि होता है, अपने शरीर में तकलीफ होती है। तो ये जो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ बेटा, क्योंकि मैं हूँ अंगूठा छाप, फिर भी मैं भगवान ने ज्ञान दे रखा तो आप तक ज्ञान लाती हूँ थोड़ा सा। तो आप ज़रूर बेटा सुना करो, तो पूरा सुनो और पढ़ो, तो आप पूरा पढ़ो। और बेटे जिस टाइम शिव पुराण को पढ़ो तो गणपति को जरूर मनाओ, और पीछे बेटा एक भजन कीर्तन जरूर करो, क्योंकि मैं ये भजन कीर्तन जरूर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करो। तो इससे हमको और आपको पूरा पूरा फल मिलता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। बोलो शिव पुराण की जय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, ओम 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 शिवाय नमो। बोलो शिव पार्वती की जय। बच्चों शिव पुराण में आगे बहुत कुछ है, आगे हर एक तकलीफ का शिव पुराण में उपाय है। आप ध्यान से सुना करो और ध्यान से पढ़ा करो, तो आपको शिव पुराण में सारी हमारे घर की जितनी तकलीफ़ें हैं सारा उपाय आएगा। और आप
के ऊपर शिव शंकर का कृपा होगा, शिव पार्वती का। बोलो शिव पार्वती की जय।